ओम गुरुभ्यो नमः। ओम गम गणपतये नमः। ओम हुम हनुमते नमः। ओम रम रमाय नमः। ओम मातेश्वरी नमो नमः। ओम मातृपितृचरण कमलेभ्यो नमो नमः। स्वागत है आध्यात्म गुरुकुल, ज्योतिष गुरुकुल, वास्तु गुरुकुल, स्वावलंबन गुरुकुल राउरकेला उड़ीसा में आचार्य संजय बात करते हैं। बहुत से लोग इस ग्रह पीड़ा से बाधित, चाहे शनि का महादशा हो, चाहे शनि साढ़े साती, शनि का ढैया, कंटक, चाहे मकर राशि हो, चाहे कुंभ राशि हो, चाहे मीन राशि हो, या आने वाला समय में मेष राशि हो, या ढैया वाले सिंह राशि हो, आने वाला समय में अभी तो कर्क का चल रहा है और कर्क अभी बहुत ज़्यादा पीड़ा में चल रहा है। संतान बाधा, काम में रुक जाना, पैसा नहीं आना, दुकान बंद हो जाना, बिजनेस ठप हो जाना। कर्क राशि वालों का परिस्थिति को अगर देखा जाए तो बड़े सारे समस्या में अष्टम का शनि बिल्डअप कर रहा है। हालांकि गुरु लाभ स्थान में हैं, लेकिन वो लाभ भी डिले में मिल रहा है। वृश्चिक का ढैया चल रहा है, आने वाला समय में धनु का भी चलेगा। तो ये जो परिप्रेक्षी है, और जैसे धनु वाले ऑलरेडी साढ़े साती भुगत चुके हैं, और साढ़े साती का किसी का बीवी भाग गई, किसी का पैसा नुकसान हो गया, किसी का धंधा चौपट हो गया, किसी का नौकरी चला गया, किसी का मान सम्मान का हानि हो, जो साढ़े साती में बेसिकली होता है। किसी का प्रोक्रास्टिनेशन, किसी का स्लो डाउन ऑफ माइंड, किसी का मान सम्मान का हानि, जो होना चाहिए था वो तो अब ढैया से पहले तीसरा शनि हुआ, बड़ा सारा मौका, अपॉर्चुनिटी दिया, लेकिन मैक्सिमम धनु वाले इस मौका का फ़ायदा नहीं ले पाए, जैसे कन्या वाले भी नहीं ले पाए। प्रिपरेशन नहीं था, छठा का शनि गया लेकिन प्रिपरेशन नहीं था तो नहीं ले पाए। मार पड़ने का टाइम मार पड़ गया, रिजल्ट लेने का टाइम में पीछे हट गए, दिमाग था नहीं, प्रैक्टिस नहीं किए। तो उस समय हम भी बहुत सारे लोगों को ऐसे रेमेडी देते हैं कि ये पाठ कर लो, सुंदराकांड का पाठ कर लो, माँ ललिता सहस्त्र नाम का पाठ कर लो, माँ दक्षिण काली का पाठ कर लो, कवच किलक अर्गल सप्तशती चंडी का पाठ कर लो, या कई प्रकार के ऐसे विद्या हैं जो कुंडली के भिन्न भिन्न स्थितियों को देख के, शनि का स्थिति को देख के, गुरु का स्थिति को देख के, या बाकी ग्रहों का स्थिति को देख के हम लोग प्रेस्क्राइब करते रहते हैं। उसमें से कुछ प्रश्न देखिए, कुछ लोगों का तो फायदा मिल जाता है, ग्रो हो जाते हैं, लाखों कमा लेते हैं, करोड़ों कमा लेते हैं, ज़िंदगी अच्छा होने लगता है, लाइफ पटरी में आ जाता है। वो लोग तो फिर भूल जाते हैं। कोई बात नहीं, भूलना भी चाहिए। हम कोई गुरु नहीं है और किसी को बांध के नहीं रखे हैं। स्वाधीनता गुरु का लक्ष्य रहता है। वेरी गुड, टाटा बाय बाय, कोई प्रॉब्लम नहीं। प्रॉब्लम किसके लिए है? प्रॉब्लम उनके लिए है जो लोग ये फ़ोन करके बताते हैं, या व्हाट्सएप करते हैं, या मैसेज लिखते हैं कि हमने तो किया, फ़ायदा नहीं दिया, हम तो इतना साल से पाठ कर रहे हैं, रिजल्ट नहीं मिल रहा है, हम तो ये पूजा करते हैं, हमें कोई खास फायदा नहीं हुआ। क्यों नहीं हुआ? कुछ लोग ये भी बोलते हैं कि हम नीलम पहन लिए, हम घोड़ेनाल पहन लिए, हम छल्ले पहन लिए, लेकिन हमारे कुंडली में शनि राहु केतु जो रिजल्ट देना चाहिए वो हमें नहीं मिल रहा है। यानी हमारे मन के अनुसार, मन के इच्छा के अनुसार हमें फल नहीं मिलता है। तो भाई क्यों नहीं मिलता? क्या कारण है जो नहीं मिलता? और क्या करने से मिलेगा? हम तो जो भी आप बोले थे सब किए। अच्छा, ऐसे परसेंटेज बहुत कम होते हैं। कुछ लोग होते हैं कि हनुमान चालीसा को, या सुंदराकांड को, या कोई भी पाठ को, या ललिता सहस्त्र नाम को रट्टे मारते रहते हैं। ना उसके बारे में कुछ सोचना है, ना उसके बारे में कुछ समझना है, ना उसका डूज एंड डोंट्स को जानना है, ना ही उसको लेके किसी भी प्रकार का रिसर्च करना है, अनुध्यान करना है, अन्वेषण करना है। बोला वो बोला है और करो। अच्छा बात है, बुरा नहीं है। हमारे उड़िया में एक प्रभाव है, सार कही पचला धान रे मई दी। मतलब सार मतलब गुरु, गुरु बोला है। पका हुआ धान के ऊपर मई मतलब एक प्रकार का डंडा होता है जो धान को सुलाते हैं और उसके बाद काटा जाता है। मई मतलब कादो करना कादो करना मतलब धान बोने से पहले जमीन को कादो किया जाता है, वो मई। और सुलाने के लिए भी उसको मई का डंडा बोलते हैं। तो सुलाया तो जाता है काटने के लिए। तो गुरु बोला कि धान काटने से पहले थोड़ा सा एक डंडा मार दो, तो वो हाथ में मारा जाता है, तो धान को काटने में सुविधा हो। अगर धान पेड़ खड़े हैं तो काटोगे तो हाथ का कट सकता है। घास बहुत इस समय शार्पेंट रहते हैं, नुकीले रहते हैं। तो चेला समझा कि सार कही चाहिए तो गुरु कही छी। गुरु बोला है, कही छी मतलब कहा है, पका हुआ धान है, मोई मार दो। मोई मतलब कादो कर दो। तो डाल पानी और लगा ट्रैक्टर, या लगा बैल लाके जोत की, तो क्या होने वाला है? तो यही आप
जनरल लोगों के, जो लोग फेलियर हैं ये सब केसेस में, इतना पूजा पाठ करके, इतना जप तप करके, इतना पाठ करके, इतना मंत्र करके, इतना मंदिर जाके, इतना नीलम पहन के, या इतना पत्थर पहन के, या इतना रत्न पहन के, या इतना वगैरह वगैरह करके एस्ट्रोलॉजिकली कोई भी रेमेडी देते हैं तो उसके पीछे दो मकसद होता है। एक, जनरल लूटखोर एस्ट्रोलॉजर, अज्ञानी मूर्ख लोग पैसा कमाना चाहते हैं। उन्हें नहीं पता कि अष्टम का पैसा किसी बाप के पास नहीं हजम हुआ है, तुम्हारा कहाँ हजम होगा। और अष्टम में लूट के पैसा लिए तो 8 और इधर 2, 8 दूने 16 गुना ज़्यादा पीड़ा होता है। तो अष्टम के साथ मजाक नहीं करना। अष्टम का सेवा करते हो तो रिजल्ट मिलेगा। हाँ, ईमानदारी से बोल देना, भाई मेरा टाइम कॉस्ट ये है, इस टाइम का पैसा लेता हूँ, ज्ञान का पैसा नहीं लेता, ज्योतिष का पैसा नहीं लेता, मेरा टाइम स्लॉट इतना है और ये टाइम मेरा इतना इम्पोर्टेंट है। और अगर मुफ्त कर देता हूँ तो फिर वही हो जाता है कि नाई देख के घुटने से नाखून निकलता है। नाई मतलब बाल काटने वाला बार्बर, और घुटने से नाखून निकलता है, बोला ये घुटना ऐसा नाखून काटो। तो काम धंधा कुछ नहीं है, बैठा है, ज्योतिष है, लगाओ फ़ोन, क्या कर रहा है देखो। हाँ गुरुजी बताओ, मेरा घुटने से नाखून निकल रहा है, कैसे काटेंगे। शुरू हो गया। मेरा अमुक जगह में शुक्र और राहु बैठा है, कैसे करेंगे। वो मेरा एक अमेरिकन वाला बॉयफ्रेंड है और एक इंडियन वाला, वो आगे पटेगा या ये आगे पटेगा। ला तो पगलाते हैं, पगला करवा देते हैं। तो ये सब भुगत भुगत के हम लोग फिर बोलते हैं कि नहीं, ये बिन मतलब का बेईमान लोग, उनका कोई काम धंधा नहीं है तो हमें परेशान करते रहते हैं। तो बेहतर यही है कि इस परेशानी से बचना है तो एक ठो बार लगा दो कि भाई जो रियली प्रॉब्लम में है वो टाइम स्लॉट बुक करेगा और बात करेगा। मेरा खाली टाइम पड़ा नहीं है। तो एक हो गया कि वो कि पैसा कमाना चाहते हैं कि नीलम बेच दिया 60,000 में और पूजा करा दिया 2 लाख में, वो ग्रह पूजा कर देंगे, आ जाओ ठीक हो जाएगा। एक लाइन का है। दूसरा जो ज्योतिष होता है, इनका मकसद यही रहता है कि लोगों को वो भेड़ चराओ, जैसे गाय चरुआ, जैसे हम जैसे गाय चराते हैं ना, तो हमारा मकसद होता है कि गाय को ठीक लाइन में लेके जाएं, जहाँ उसको ज़्यादा घास मिल सके, खाए पिए पुष्ट हो, जो कृष्ण भगवान करते थे। गाय को वहीं लेके जाते थे। आज गाय चराने में बड़ा विज्ञान है कि आज इस ज़मीन में चराएंगे तो 7 दिन के बाद उस ज़मीन में फिर 7 दिन का साइकिल होगा, तो बांध के साइड में चराएंगे, तो उसमें मेरा गाय का पेट भरेगा। तो ये एक प्रोसेस है कि मेरा यजमान का सबसे ज़्यादा कल्याण हो, मंगल हो, तो उसका प्रयास रहता है। तो कोई भी रेमेडी जब हम देते हैं तो इस भावना से नहीं देते हैं कि ये तोता जैसे रटेगा, तोता रपट करेगा और कुछ हो जाएगा, नहीं। हाँ, बहुत मूर्ख है तो उसको तो कोई देना ही नहीं है, भाई तू पत्थर उत्थर पहन ले, ताबीज़ बीज पहन ले और भाग चल। लेकिन जो थोड़ा ज्ञानी है, जो समझदार है, उसको जब भी कोई रेमेडी देते हैं तो इस आशा भावना के साथ देते हैं कि इसको जब ये मंत्र का चांटिंग करेगा या पाठ करने लगेगा तो धीरे 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 इसके अंदर एक आध्यात्मिक शक्ति का विकास होगा। और जब इसको थोड़ा बहुत फायदा मिलने लग गया तो नेचुरली इसके अंदर रिसर्च करेगा, मास्टर बनेगा, सिद्ध बनेगा। और कल ये जब सिद्ध बनेगा तो अपना भी काम करेगा, हमारा भी काम करेगा। जैसे सोचिए, एक हमारे मित्र हैं जो ललित सहस्त्र नाम का बड़े अच्छे 10,000 पार कर चुके हैं। कोई मजाक का खेल नहीं है आज के युग में ललित सहस्त्र नाम 10,000 पाठ कवर कर देना। तो अमेरिका गए थे तो मैं बोला देखो, वहाँ मेरा एक और जो भी समझो फॉलोअर्स है या मित्र है, जो भी, मैसेज से बनाता नहीं किसी, तो वहाँ पर जाके पाठ कर देना और उनको थोड़ा सा सिखा देना, क्योंकि उनका भी आर्थिक स्थिति थोड़ा सा बिगड़ा हुआ है। किए नहीं किए अलग बात है, लेकिन एक बिलीव है, एक विश्वास है कि सामने वाला 10,000 पाठ कर दिया, कोई मजाक का खेल नहीं है। मैं नहीं किया ईमानदारी से, मैं टेक्निकली करता हूँ तो कम करता हूँ। और मेरा ऐसे भी हर दिन का चंडी पाठ है और हर दिन का रात को हवन है और दिन का भी जिस दिन होता है, तो मेरा अपना ही पाठ इतना पड़ा है कि मैं उसको 10,000 तक नहीं ले सकता। 1,000 1,500 का पुरस्चरण काफ़ी होता है। ललित सहस्त्रनाम नाम में मैं देखा हूँ कि अच्छे अच्छे लोग 1,000 पाठ का पुरस्चरण करके करोड़पति हो जाते हैं, अगर विधिवत उपाय से और उसके ऊपर रिसर्च करके टेक्निकली साइंटिफिकली अगर करते हैं, हो जाते हैं। तो इसमें 10,000 का कोई आवश्यकता नहीं है, लेकिन उनका भक्ति है, उनका गुरु का आशीर्वाद है, उनके हृदय में उस प्रकार का माँ ललिता के प्रति भाव है। मैं जाके देख के भी आया हूँ, तो बढ़िया बात है। तो हमारे लिए एक पॉजिटिव इंसान मिल गया। हम दौड़ के जाते हैं कि भाई चेक करो कि इसमें मेजर मशीन लगा के देखो कि कितना पावर आया है ललिता सहस्त्र नाम का। ऐसा व्यक्ति तो कहीं छू दे ऐसा तो आदमी का कल्याण हो जाए। ऐसा आदमी का सामने बैठ जाओ, उसका आभा मंडल में बैठ जाओ, उसके आभा मंडल का सानिध्य में भी आप बैठ जाओ, तो आपका तो वारे न्यारे हो जाता है।
आपका तो कल्याण हो जाता है। ज़रूरत नहीं ऐसा भी, आप जो आते हो ना गुरुजी पैर छुएंगे, इसके पीछे क्या रहस्य है कि भाई एनर्जी ले लो। मैं देखा हूँ 7.5 के मकर राशि वालों का, ऐसे कुछ लोग हुए जो कोई पूजा पाठ नहीं, बस आए बोले गुरुजी दर्शन करना था, थोड़ा चरण स्पर्श, अबे पैर मत छू, बोला ना यही तो करने आए हैं, जो दक्षिणा लेना है ले लो। तो वो लोग बड़ा बुद्धिमान है, ज्ञानी है, कि उनको पता है कि ऐसा जो रेगुलर प्रैक्टिशनर है, हम तो नहीं कर सकते, संसार के कीड़े हैं, लेकिन इसके इर्द गिर्द भी घूम जाएं या इसके सानिध्य में कुछ देर बैठ जाएं तो हमारे उसका ऊर्जा से, उसका आभा से, उसका ऑरा से हमारे अंदर का हीलिंग एंड क्लीनिंग हो जाएगा। हम जैसा आदमी भी ऐसे टंडन जी के पास दौड़ते हैं। 10,000 पाठ किया, कोई मजाक का खेल है? और देखते भी हैं, वो पॉजिटिव ऊर्जा मिलता है। सोचो जिसकी कुंडली में दूसरा घर में मंगल है, प्रचंड दरिद्र दोष, और मुंह से तो आग उगलना चाहिए, लेकिन आप टंडन जी से कभी भी बात करके देख लो, लगेगा कि यार गुलाब का बात कर रहे हैं, गुलाब का पंखड़ी जैसे बात कर रहे हैं। बड़े सौम्य, बड़े शांत, बड़े, उनके शब्दों में इतना मिठास है कि अच्छे अच्छे आदमी पिघलते हैं। मैं खुद पिघलता, मुझे नहीं पता बाद में वो क्या करते रहे, लेकिन मेरे से जितना, और मैं वहाँ जाके उनको 2 दिन 3 दिन रहा और उनको अनुध्यान किया, अनुक्षण किया, निरीक्षण किया, सभी से बड़े सौम्य शब्द से वाणी बात करते हैं। और फ़ोन में भी अगर गुस्साते भी हैं तो वो भी प्यार से गुस्साते हैं। नहीं सुना, एक ऐसा क्यों किसी के बारे में अति तारीफ करने का कोई करने, क्योंकि कहीं से कुछ मिलने वाला तो नहीं है। तो लेकिन वो क्योंकि मैं गाड़ी में 2 दिन उनके साथ बैठा, बात किया, यज्ञ किए, हवन किए, तो ये कह रहा हूँ इसलिए कि अगर हम किसी को कोई भी रेमेडी देते हैं, इसके पीछे एक बड़ा रहस्य होता है कि हमारे लिए एक माइलस्टोन बन जाए। अभी कोई भी तो काशी से या बनारस से या उस आर्दगर्द यूपी एमपी से कोई भी फ़ोन करे तो हम क्या बोलेंगे? भाई जा उसका चरण छू के आ जा, भाई जा उसके पास बैठ के आ जा, भाई उससे जा दीक्षा ले ले, हमारे इतना दूर आने का ज़रूरत नहीं है। वो इज़ द बेस्ट लाइट हाउस इन द प्रेजेंट कंडीशन की, वो ललित सहस्त्रनाम का आज के डेट में हमारे जाने में इज़ द मास्टर। ऐसे कोई अमेरिका से आए तो बोलेंगे भाई राज जी के पास चले जाओ, राज जी इज़ द मास्टर इन दिस मदर काली एंड यू नो ऑल दिस प्रैक्टिस। वो उनको जो जो प्रैक्टिस दिया हूँ वो 2.5 घंटा 3 घंटा तक हवन करता रहता है। अमेरिका में रहने के बावजूद भी उनका उस प्रकार का प्रैक्टिस है। तो वो हमारे लिए एक एक पिलर हैं। ऐसे ही आसाम में वो हमारे मित्र हुए, तो जैसे कर्मयोगिक प्रैक्टिशनर हैं। मैं बोला जाओ उनके पास बैठ जाओ। या आसाम में चाय वाली है, तो चाय वाली मतलब चाय बेचने वाली नहीं है, वो तो इंडस्ट्री है। हमारे 56 इंच तो चाय बेचने वाला, ये तो चाय फैक्ट्री है उनका, और 1300-1400-1600 हेक्टर का गार्डन है। तो उनका भी मैं देख के आया, माँ काली का। तो अगर उधर से कोई आता है तो हम बोल सकते हैं कि भाई उनके आदेश के अनुसार। ये सब क्यों बोल रहा हूँ? क्योंकि वे लोग इस क्षेत्र का रिसर्चर हैं, साइंटिस्ट हैं। अभी एक पंडित आया था, बोला सतचंडी कर चुका हूँ, सतचंडी का अभ्यास है। बोला चला इधर बैठ, तो देखा कि पगला है, हाथ में जो आए तोड़ फोड़ दे। और मैं बोला भाई सतचंडी हो तो बताओ, कापुरुष शुद्धि बताओ, भूत शुद्धि बताओ, आत्मशुद्धि बताओ। नहीं पता। बोला तेरा बेड़ा गलत। देखिए बोल क्या रहा हूँ, आप जो बोलते हो कि हमें ये सब काम में नहीं आता, नहीं दिया, इनको काम नहीं दिया। क्यों नहीं दिया? क्योंकि प्रोसेस को फॉलो नहीं किए। और क्यों काम नहीं दिया? कि उसको समझे नहीं। अब सोचो, किसी को मैं बोला कि सुंदराकांड का पाठ करो, आप सुंदराकांड का पाठ करते हो और सुंदराकांड का 100 भी नहीं समझते हो। वो यूट्यूब और वीडियो ऑडियो टेप रिकॉर्ड में जैसे गाना बजता है, ऐसे ही एकदम शुरू हो गए। हनुमान चालीसा करना, 7 बार हनुमान चालीसा कर देना आपके अनुसार। या आपको बोला कि आपके कुंडली में देखा शनि का स्थिति और चंद्रमा का स्थिति, मैं बोला राम नाम का जप करो। या आपको बताया कि ये राम रक्षा स्तोत्र का पाठ करो। या आपको बोला कि सूर्य सहस्त्र नाम का या आदित्य हृदय का। आप तोता जैसे रटने लगे तो वो यूट्यूब में चलाना और आपका गाना। क्यों? क्योंकि आपका उसमें कॉन्शियस नहीं जुड़ा। जॉब करने से मैकेनिकली जॉब करते हो, आपका अंदर कॉन्शियस नहीं है, भाव नहीं है, भक्ति नहीं है। क्योंकि जपना है इसलिए वो टाइम हो गया तो रट लिए, नहीं तो आपका वो भी एक एडिक्शन हो गया है। नहीं करने से आपको नींद नहीं होने वाला, नहीं करने से आपको अच्छा नहीं लगेगा। प्रैक्टिस हो गया है एक ज़िंदगी में। जैसे ठीक टाइम में गुगू जाते हो, खाने जाते हो, बीड़ी पीते हो, खैनी खाते हो, एक एडिक्शन है, तो ये भी एक एडिक्शन हो गया है। कहाँ घूम रहा है?
सो ये जाओ जाओ जाओ। तो ये जो मनोवैज्ञानिक प्रॉब्लम है, जो जिसके कारण आप रिजल्ट नहीं पाते हो, जबकि 1000 में रिजल्ट मिलता है, 1000 पाठ पुरस्चरण में रिजल्ट मिल जाता है, आपको नहीं मिला। नीलम भी पहना दिया, या घोड़े का नाल भी पहना दिया, या सिद्ध सूर्य का छल्ला भी पहना दिया, या शुक्र का भी छल्ला पहना दिया, या ये कोई भी बैलेंस, शनि मंगल का बैलेंस के लिए भी पहना दिया, काड़ा भी पहना दिया, उसके पीछे हम लोगों का एक ही रहस्य रहता है कि आप रिसर्च करके उसके अंदर घुसो। क्योंकि एक तिनका, एक मन का, एक छोटा सा एस्ट्रोलॉजिकल तत्व, एक पत्ता, एक जड़ी भी, कोई आपको जड़ी भी पहना दिए, तो इस जड़ी के पीछे रहस्य है कि आप उसके अंदर सर्च करो। आगे ये मेरा लाइफ को बैलेंस किया, कल तक मैं जीरो में था और आज मैं हीरो हो गया, आज मेरे को पैसा मिलने लगा, धन मिलने लगा, मान सम्मान मिलने लगा, मैं मेरा गुरु का दिया हुआ क्या चीज़ हो सकता है, इसके पीछे क्या रहस्य। और अगर मुझे पता चला कि ये अगर दिए तो इसके पीछे तो कोई मंत्र होगा, तंत्र होगा, यंत्र होगा, जंत्र होगा, धन, कुछ ना कुछ तो इसके अंदर सीक्रेसी है, तो आप उसके अंदर और घुसो तो और ज़्यादा फायदा मिलेगा। लेकिन घुसो ही नहीं, उसको समझो ही नहीं, और खाली बोलते हैं समझाने से क्या होगा, समझने से क्या होगा। समझने से ये होगा कि आप उसके अंदर और ज़्यादा प्रवेश कर पाओगे। प्रवेश करने से आपके जीवन में उस प्रकार के गुण, धर्म, स्वभाव, भाव बनने लगेंगे। आपके कैरेक्टरिस्टिक्स में चेंजेस होगा, आपके मॉलिक्यूल्स, आपके पार्टिकल्स में चेंजेस आने लगेंगे, आपके भाव विचार में चेंजेस आने लगेंगे, आपके ज़िंदगी में जो स्लो डाउन है वो स्पीड आउट होने लगेगा, आपके ज़िंदगी में जो ब्लॉकेजेस हैं वो खुलने लगेगा। नहीं खुल रहा है तो प्रैक्टिस में गलती है, कहीं ना कहीं गलत कर रहे हो, फिर तो क्या करना चाहिए? यही कि उसको अध्ययन करना, उसको बढ़िया से लेटेस्ट रिसर्च, PhD ऑन दैट सब्जेक्ट। अरे यार, आप ललित सहस्त्र नाम किए, कल तक आप जीरो में थे, आज हीरो हो गए, 1 करोड़ मिल गया, तो कल 80 लाख मिलने में क्या डाउट है? 80 लाख मिलेगा कि नहीं? आप तो उस एक काम के लिए दूसरा काम के लिए क्यों नहीं मिलेगा भाई? नेगेटिव भाव क्यों है? अगर नेगेटिव भाव आ रहा है तो फिर आपको इसके अंदर और ज़्यादा घुसने का आवश्यकता है, उसको समझना चाहिए, जीवन में लगाना है। सहस्र नाम कोई मजाक खेल नहीं है। सोचो, अभी एक काली सहस्र नाम का लेते हैं, कादम्बिनी, कमलिनी, काम प्रदायिनी, काम पीठ निवासिनी, ऐसे ऐसे सब नाम है, कुंजर वासिनी। अब कुंजर माने क्या हो गया? और ये शनि के खेल में कुंजर क्यों मिला? कादम्बिनी, कादम्बिनी क्या हो गया? कदम का पेड़। अबे कृष्ण कदम के पास रहते हैं, काली कदम के पेड़ में क्यों रहती है? दिमाग में आएगा ना, पढ़ ले, कादम्बिनी, कमलिनी, कृष्णानंद प्रदायिनी, कुंजर वासिनी, कुंजर वनवासिनी, कुंजर, बस खेल खत्म हो गया ना, क्योंकि तोता हो गए, रिजल्ट नहीं मिलेगा। जब आप देख रहे हो कि काली कुंजर में रहती है, कुंजर वनवासिनी, कुंजर मीन्स उसको बोलते हैं कुंजर इज मेरा मुंह में आ रहा है लेकिन याद नहीं आ रहा है। चलो, कदम भी नहीं तो कदम का पेड़, और कुंजर वनवासी जैसे नीम का पेड़ तीता तीता होता है ना, और एक पेड़ होता है और वो बहुत, उससे भी तीता रहता है, तो वो बड़ा घना तीता रहता है, कहीं पुड़ा हुआ है जाल, उसका तेल लगा देने से वो ठीक हो जाता है। तो मैं बहुत सारा पेड़ लगा रखा हूँ माँ काली के लिए, कुंजर वन बना के रखा हूँ, तो लेकिन मुंह में अभी इस समय सप्लाई नहीं हो रहा है। करंज, हाँ याद आ गया, करंज का पेड़ देख लेना, नेट में डाउन देख लेना, करंज का पेड़ पतला पतला फल होता है, बड़ा तीता फल रहा है, तो अब उसमें रिसर्च करके देखो और जाओ और कुंजर वन बनाओ, या कुंजर पेड़ों में जाके बैठो, हग इट, आपका एनर्जी इमीडिएट, नेगेटिव एनर्जी इमीडिएट रिलीज करेगा। नीम का पेड़ अगर आप मीन राशि के हो, 7.5 लगा हुआ है और आपका वो नक्षत्र का पेड़ नीम है, गो एंड हग इट, एंड ज़्यादा से ज़्यादा नीम का पेड़ लगा लो। मैं अपने गुरुकुल में करीब आज के डेट में अगर ढूंढोगे तो 11,000 से 12,000 नीम का पेड़ खाली मिलेगा आपको, लगा के रखा हूँ, नीम का जंगल बना दिया हूँ शनि बाबा के लिए। बड़े बड़े पेड़ हुए हैं मेरे से, बहुत बड़े बड़े हुए हैं। तो ऐसे जब आप उसके अंदर समझते हो और उसके अंदर प्रवेश करते हो, जीवनचर्या को बताया गया है, जीवन का विज्ञान को इस स्तोत्र में, इस पाठ में बताया गया है, लेकिन आप अगर करोगे नहीं
और उसके अंदर बोले इतना टाइम किसको है गुरुजी, हम तो सब माया का जगत में दौड़ने वाले, पैसा कहाँ मिलेगा, काम कहाँ मिलेगा, नौकरी कहाँ मिलेगा, धंधा कहाँ चलेगा और 2 पैसा ज़्यादा कैसे कमा लेंगे, इसी के सोच में हैं आप सब। ये सब पंडित लोगों का काम है, आप जानो आप करो, हमारे पास उतना टाइम नहीं है। हाँ कोई बात नहीं, ऐसे गुरु के शरण में भी चले जाओ, गुरु आपका संभाल लेगा, ये भी ठीक है। लेकिन अगर आप इस क्षेत्र में उतरे हो और अगर ये डाउट करते हो कि काम नहीं दे रहा है, काम नहीं देगा, ये सब बेकार है, इसका कोई मतलब नहीं है, पत्थर उत्थर पहना दो या फिर पत्थर का महत्व नहीं है, सूत्र उत्तर पाठ कर दो या उसका भी महत्व नहीं है, छल्ले उल्ले पहन लो या उसका भी महत्व नहीं है, कवच अवच पहनो और उसका भी महत्व। जानते हो अमेरिका से आज से 3 साल पहले एक कोई मेरे को कुंडली दिखाया था, मेरा सज्जन थे, तो उनको उस समय हनुमान कवच दिया था। तो मैं बोला भाई इसका कॉस्ट तो उस समय कम रेट था, 5-7 हज़ार रुपया था। तो वो महात्मा 25,000 भेज दिए। बोला ज़रूरत नहीं है भाई, गलत का धन का उपयोग मत करो। तो फिर मैं जो भी कालू वालू थे उनको बोला तुम लोग ले लो, हम क्या करें इस पैसा का, मेरे को जो मेरा रेट है मैं उतना में ही रहूँगा। तो अब कालू वालों को दे दिए। अभी 3 साल के बाद वो फ़ोन करके बोल रहे कि गुरुजी ये कवच तो सॉलिड काम थी, आपसे थोड़ा बात करना है और आपके गुरुकुल के लिए और जंगल के लिए कुछ ना कुछ सहायता भेजना चाहते हैं, हमें अच्छा खुश लगा, अच्छा लगा। यानी क्या है, ये व्यक्ति उसको विश्वास किया, सम्मान किया, उसके अंदर घुसा कि क्या है, अगर थोड़ा फ़ायदा मिला तो और ज़्यादा उसके अंदर घुसना चाहेगा। लेकिन आपको फ़ायदा मिला और आप बोलते हो कि नहीं मिला। देखो ये जो फ़ायदा मिलते हैं ना बड़े माइक्रो लेवल पे, हमें समझ में नहीं आता है। जैसे बहुत सारे लोग हम कुंडली देखते हैं, बोलते हैं कि आपके मनोस्थिति में बहुत ज़्यादा कामना वासना के बारे में, नहीं हम तो एकदम बाल ब्रह्मचारी, मिला तुम्हारी नहीं तो कन्याकुमारी, भीष्मदेव हैं, हम कुछ नहीं सोचते हैं। अब उसको क्या उत्तर दिया जाए। कुंडली में देख रहा हूँ चंद्र शुक्र का युति है, चंद्र समसप्तक बैठे हैं और ऐसे नक्षत्र में चंद्रमा और शुक्र का स्थिति है जो कामना वासना को बढ़ाता है, दोनों सप्लाई कर रहे हैं दोनों सिस्टम एनर्जी को, और ये सामने वाला बोलता है नहीं करता हूँ। क्या उत्तर? बाद में कुछ दिन के बाद बोलता है हाँ ये बात आपको कैसे पता चला गुरुजी, आप एकदम अव्वल नंबर के एस्ट्रोलॉजर हो। बोला उस समय क्यों नहीं बोला, साइड में बीबी बैठी थी। ले ऐसे ही बोला तेरा दूसरा बीबी होना चाहिए। बोला नहीं है। बाद में फ़ोन करता है 35 साल के पहले, हाँ एक मेरा बीबी थी, हम छोड़ दिए थे, क्या करें। तो ये एस्ट्रोलॉजी एक इतना माइक्रो लेवल माइक्रो सेक्शन विद्या है जो कि हम लौकिक जगत में वर्तमान समय में ये विक्षिप्त मन में, ये सांसारिक कीड़े वाला मन में हम उस विषय बिंदु को अनुभव या अनुक्षण या निरीक्षण या समझ नहीं पाते हैं। बाद में जब शांत बैठते हैं तो अरे यार वो तो ठीक बोला था। तो तात्पर्य यहाँ पर क्या है, ऐसे ही इस जो भी स्तोत्र पाठ या जो भी ये रेमेडीज़ हैं जो आप समझ नहीं पाते हो, इस विषय बिंदु को समझना और बुद्धि नहीं है, ज्ञान नहीं है, मूर्ख हो, समझने का कोशिश नहीं करते हो, रिसर्च करना नहीं चाहते हो, उसके अंदर प्रवेश करना नहीं चाहते हो, प्रोसेस ठीक है यानी बार बार करेक्शन नहीं करते हो, फिर ये तो देगा लेकिन बाद में ले भी लेगा। कल एक घर गया था वास्तु के लिए, बड़े आदमी हैं, बहुत बड़ा आमिर है, तो बोला कि गुरुजी इस घर में आया, इस घर को बनाया, तो घर बनाने के बाद मेरे जीवन में मेरा बेटा का बहुत बड़ा नौकरी हो गया, मेरा प्रमोशन हो गया, मेरा बीवी का प्रमोशन हो गया, मेरा बेटी को अमुक जगह में पढ़ाई मिल गया, सब अच्छे हैं, पैसा भी आ रहा है, बढ़िया है। ये वास्तु कुछ नहीं। कौन समझाए उसको? पितृस्थान में गेट खोल के रखा है, घर का पितृकोण में गेट खोल के रखा है। अब आप वास्तुशास्त्र में जाओ, पितृस्थान का गेट धन धनाधन धन बना के दे देता है, और जब लेना चालू करता है ना, सूटी सूंघ करके रख देता है, सब कुछ 0 करके रख देता है, मार मूर के एक्सीडेंट करके एकदम घर तोड़ फोड़ के रख देता है। बोला हमारे साथ तो नहीं हुआ। बोला अभी तो घर बनाए हो, आने दो, टाइम आने दो। तो ऐसे गधों को कौन समझाए? घर बनाए, धम मिला, तो एक प्रश्न तो जरूर पूछना चाहिए था कि क्यों मिला? दूसरों को तो नहीं मिल रहा है, हमें क्यों मिल रहा है? मेरे सामने वाला भी तो मेरे ही साथ घर बनाया, उसका तो एक के बाद एक मर रहे हैं, मुझे मिल रहा है। जब भी सुख आता है ना तो हम दुख के बारे में भूल जाते हैं, जब भी अपॉर्चुनिटीज आते हैं ना तो जब अपॉर्चुनिटी नहीं मिल रहा था उसके बारे में भूल जाते हैं। जब भी 7.5 होता है और अभी मकर राशि का आगे चल के तृतीय शनि हो जाएगा ना, भूल जाओगे। अभी बहुत सारे भूल गए, अभी मकर राशि वाले याद नहीं कर रहे कि ऐसा था, ऐसे कंडीशन पे हम फंसे थे, आज बाहर निकल रहे हैं। तो ओवर कॉन्फिडेंस और बढ़ता है,
फिर आगे 2.5 साल के बाद जब शनि बाबा मकर राशि को एक मुक्का घींच कर ढैया मारेगा और पंचम में शनि जाके पनौती मारेगा, हाँ बचाओ रे बचाओ रे बचाओ रे बोलेगा। तो इससे अच्छा है कि अभी से सुधर जाओ। हमारे उड़िया में बोलते हैं टोंका कर दिए मुँह बंका। रुपया आ गया तो आदमी का दिमाग फिर जाता है, भूल जाता है देवी देवता, घर, माता पिता, गुरु और ग्रह सब भूल जाता है। जो आज मेष राशि के साथ हो रहा है, मैक्सिमम मेष राशि के साथ हो रहा है। इतना पैसा शनि बाबा दे दिए हैं कि भूल गए हैं क्या हो रहा है क्या नहीं। घर, घमंड, धंधा, और आगे चल के जब बाप को बीमारी, माँ को बीमारी, बेटा को बीमारी, टेंशन, धोखा, आँख खुलवाएगा शनि बाबा, एकदम देख के एकदम बड़े सारे गुप्त चीज़ प्रकट करके रख देगा, बदनाम करके रख देगा, पुलिस स्टेशन, जेल, कोर्ट कचहरी, माली मकदमा, वो तो दिख रहा है। राहु फील्ड बना के गया है मेष राशि का। उस समय हाय 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 हाय, अब कुछ रेमेडी दे दो। क्या करोगे रेमेडी उस समय लेके? केबे नहीं, काले नहीं, गम्हापू नहीं रे माई माई, मतलब गम्हा पूर्णिमा अभी, जिसमें गम्हा पूर्णिमा में मामी लोग भांजा भांजी को ड्रेस पकड़ा, खाना वाना सब बना के खिलाता है। लेकिन कभी मामी बुलाया नहीं, कभी नहीं काले नहीं, मतलब कभी भी नहीं मामा मामी बुलाया नहीं। वो गम्हा पूर्णिमा के दिन में पहुंच गया, मामी जी नमस्कार, देगी ठुल्लू नहीं देगी। ऐसे ही आप अगर कंटिन्यू पूजा पाठ, जब तक हवन कीर्तन मार्जन, अपने को विन्यास नहीं करते हो, विषय को समझते नहीं हो, इन कैसे करना, आउट कैसे करना, शांति कैसे करना, कहाँ से शुरू करना है, पाप पुरुष शुद्धि करना है, आसन शुद्धि, भूत शुद्धि करना है, दीप प्रज्वलन करना है, दीप शांतिकरण करना है, और ये सब कंटिन्यू प्रोसेस को अगर कल तक गलत करके मिल गया, आज अच्छा करके अगर नहीं करते हो, दंड के लिए भी तैयार रहना चाहिए। धन्यवाद, नमस्कार।